नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत के नक्शे पर मौजूद उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां मुल्क की लगभग 25 करोड़ आबादी बसती है और इसी 25 करोड़ आबादी का भविष्य एक सन्यासी के हाथों में है। गोरख पीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, सन्यासी के रूप में एक ऐसे राजनेता हैं जिनके साथ चलते हैं 93 महायोगी और जिनके ऊपर 84 सिद्धियों का रहता है साया और जिनकी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं होता। देखा जाए तो देखिए, आज के डेट में योगी का बढ़ता कद और विकास की ओर बढ़ता यूपी अब रुकने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिंदगी की हाफ सेंचुरी लगा चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी करेंगे कुछ बड़ा ही करेंगे। बीते कार्यकाल को देखते हुए योगी जी से देश की उम्मीदें अब बढ़ चुकी हैं। काम में नंबर 1, रेटिंग में नंबर 1, मुख्यमंत्रियों की रेस में भी नंबर 1 योगी आदित्यनाथ आज लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। आज अगर देखिए यूपी में योगी सरकार फिट है तो दुनिया में योगी का भगवाधारी अवतार हिट है। योगी बाबा जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उसका एक विराट इतिहास है और इसी नाथ संप्रदाय से जुड़े सन्यासी भगवा वस्त्र धारण करते हैं, दीक्षा के समय कान छिदवाते हैं, अपने गले में काली ऊन की एक जनेऊ भी धारण करते हैं, भौतिक सुख साधनों से पूरी तरह से दूर, भौतिक दुनिया से दूर सन्यासी का जीवन जीते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम परंपराओं का पालन करते हुए मुख्यमंत्री के साथ साथ मठाधीश का दायित्व भी हमेशा से निभाते आ रहे हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के योगी बाबा यूं तो देखिए तीर्थों के दर्शनों से कभी चूकते नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि बाबा विश्वनाथ धाम की तस्वीर संवरी है और अब तो देखिए अयोध्या में भव्यता के साथ राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। और ऐसे में एक जगह ऐसी भी है जहां मुर्दों को जिंदा किया जाता है और उस जगह पर योगी बाबा हर साल अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं। कौन है तपसी महाराज जो मुर्दों को कर देते हैं जिंदा? कौन है तपसी महाराज जिनके धाम में होते हैं चमत्कार? कौन है तपसी महाराज जिनके आगे नतमस्तक होते हैं योगी बाबा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत देखिए हमेशा से ऋषि मुनियों का देश रहा है। प्राचीन काल से भारत के गौरवशाली इतिहास में इनकी हमेशा से एक निर्णायक भूमिका रही है। इतिहास में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनकी शक्तियों के आगे मृत व्यक्ति भी जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यूपी के बस्ती में मौजूद तपसी धाम एक ऐसा दिव्य धाम है जहां आज भी भक्तों को तपसी महाराज के चमत्कारों का एहसास होता है। तपसी महाराज का सरल, सहज और शांत स्वभाव उनके भक्तों को सबसे ज्यादा भाता था। ये कैसे महात्मा हुए जिनके तप के आगे मृत व्यक्ति भी जिंदा हो जाता था। इनकी प्रसिद्धि ऐसी रही कि नेता से लेकर उद्योगपति, फिल्मी सितारे भी इनके आगे माथा टेकते। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी इसी तपसी धाम में हर साल एक चक्कर तो यहाँ का जरूर लगाते हैं। क्या कहती है तपसी महाराज की रहस्यमय दुनिया, आइए आपको बताते हैं। तो तस्वीरों में दिख रहे इसी तपसी धाम में तपसी महाराज रहते थे। कहते कि 1940 में हिमालय से लौटे तपसी महाराज ने इस जगह पर अपना डेरा जमाया। यहीं पर महीनों तक तपसी महाराज तपस्या में लीन रहते। बिना कुछ खाए पिए तपसी महाराज महीनों तक साधना में मग्न रहते। जो लोग तपसी महाराज को करीब से जानते और जो उनके भक्त भी थे वो ये दावा करते थे कि तपसी महाराज अपनी तप की शक्तियों से मृत लोगों को जिंदा कर देते थे। जब तक तपस्या में रहते किसी से भी मिलते जुलते नहीं थे। मृतकों को कैसे जीवन दान मिलता था, इसके बाद में बहुत सी कहानियां यहाँ तपसी महाराज को लेकर, इसको लेकर तपसी धाम के महंत जय बख्शा दास खुद ही बताते हैं। यहीं पास के खमरिया गांव के राममणि सिंह थे। उनका कम ही उम्र में देहांत हो गया था। लोग उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तो बाबा ने उनको रोका और कहा कि तुम लोग जिंदा इंसान को दाह संस्कार करने क्यों ले जा रहे हो? फिर उनके मृत शरीर को वहीं आम के पेड़ के नीचे रखवाया और अपनी छड़ी पट के ऊपर से आम गिरा और वो आम उन्होंने राममणि सिंह को खिलाया, जिसके बाद वो जिंदा हो गए। और इसी तरह देखिए तपसी महाराज के प्रति लोगों की आस्था अटूट होती गई और भक्तों का जो कारवां है वो बढ़ता चला गया। और फिर अचानक से एक दिन तपसी महाराज गायब हो गए, लेकिन 4 फरवरी 2008 में करीब 48 साल बाद पुनः तपसी धाम में मौजूद सुरंग में वो वापस आ गए। कहाँ गए, क्यों गायब हो गए, 48 सालों तक कहाँ रहे, कोई नहीं जान पाया। बस जब तपसी महाराज पुनः वापस धाम में नजर आए तो उनके दर्शनों से भक्तों का जीवन धन्य हो गया। तो 17 अप्रैल 2009 140 वर्ष तपसी महाराज ने ध्यान की मुद्रा में अपना शरीर पूरी तरह से त्याग दिया, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास आज भी उनके भक्तों में हमेशा मिलता भी है। तभी तो देखिए तपसी महाराज को मानने वाले योगी बाबा आज भी तपसी धाम जरूर जाते हैं। मान
जय बख्शदार से बताते हैं कि साल 2011 से योगी आदित्यनाथ हर साल तपसी धाम आ रहे हैं बाबा के दर्शनों के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। यहाँ आकर योगी बाबा तपसी महाराज का आशीर्वाद हमेशा लेते हैं। आज आप तपसी धाम के इर्द गिर्द जहाँ नजर दौड़ाएंगे विकास की गुलजार तस्वीरों को पाएंगे और ये सब योगी जी की देन है, ऐसा महंत का कहना है। तो योगी आदित्यनाथ खुद एक संत समाज से आते हैं और ये बात वो भली भांति जानते हैं कि संत ईश्वरी शक्ति का प्रतीक है। और आज के डेट में अगर संतों के नाम पर आडंबर और छलावा नजर आता है तो कहीं तो कुछ लोग, कुछ महात्मा ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिनकी तप की शक्ति में ईश्वरी शक्ति भी बसती है। स्वाहा